ग्रीन बेल्ट तो हमने अपनी हाथ पे मिला लिया, उसके आगे निकल गए। गाड़ी रखने का शौक है, गाड़ी रखने के लिए पैसा है, गाड़ी रखने का तमीज तो नहीं है ना। गाड़ी रखने का तमीज तो रखिए कि आपकी गाड़ी से कहीं भी किसी भी तरह से ट्रैफिक में तकलीफ ना हो और आपकी गाड़ी से कहीं अतिक्रमण ना हो। आप जवाहर मार्ग बहुत चौड़ी सड़क है, देखिए अतिक्रमण है दोनों तरफ, गाड़ियां पार्क की हुई, और यदि आप गाड़ी से जरा से टकरा जाओ तो 10-12 दुकानदार आके झगड़ा करें, और भाई तूने सड़क पे गाड़ी खड़ी की हुई है। या फिर इतना बोल दे सरकार से कि वहाँ खंबे लगा दें कि ये सड़क पार्किंग के लिए है, आप बची हुई सड़क पे से निकलिए। ये नहीं करें। हमारी फितरत एक है कि दूसरे की चीज अच्छी लगती है, चाहे वो दूसरे की थाली की रोटी हो। होटल में बैठने के बाद जब दूसरे की प्लेट देखते हैं तो लगता है यार ये सामान अच्छा था, ये मंगाना चाहिए था। दूसरे की जमीन जायदाद, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की प्रॉपर्टी सब हमको अच्छी लगती है, और जब ये सरकारी मामले में बात आती है तो हम अतिक्रमण कर लेते हैं कि 1 फुट आगे बढ़ गए, सरकार का क्या जा रहा है। अगले वाला 2 फुट बढ़ जाता है, फिर 3 फुट, फिर 4 फुट, 5 फुट अंत है। फिर वो जब 5 फुट से उल्टा चलते हैं तो 4 फुट वाला 5 फुट, इसी तरह 1 फुट वाला 5 फुट बढ़ता जा रहा है अतिक्रमण। उस अतिक्रमण को कौन हटा रहा है? क्या वहां पर जो क्लास 4 एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको ये नहीं दिख रहा कि सड़क पे अतिक्रमण हो रहा है? क्या ये उनकी जिम्मेदारी भी नहीं रख सकता है नगर निगम कि आपके मोहल्ले में जहां आप काम करते हैं यदि अतिक्रमण है तो आप हमको राइटिंग में दीजिए, और यदि ये चीज राइटिंग में आने लगेगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा। मैं यहां आने के पहले रहता था ग्रेटर तिरुपति कॉलोनी में। मेरे घर से मैंने 1 इंच आगे दीवार नहीं बनाई, और उसके कारण पूरी कॉलोनी के 12, पूरी लाइन के 12 मकानों में से किसी ने अतिक्रमण नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं वहां से हटा और नए मकान में आ गया, अब आप जाकर देखिए वहां पर 1.5 से 2.5 फुट का अतिक्रमण हर प्लॉट वाले ने कर दिया। अतिक्रमण चौराहों पर दोनों तरफ, दोनों कॉर्नर्स ठेले खड़े हैं, 4 कॉर्नर 8 ठेले, उसके आगे खड़ा है एक गाड़ी वाला। वो कुछ सामान खरीद रहा है, सब्जी भाजी होगी, कुछ सामान होगा, या खाने पीने की चीज खा रहा होगा। ये क्या है? क्या ये अतिक्रमण ठेले वाले का है, और उस अतिक्रमण को शह कौन दे रहा है? हम, हमारी गाड़ी खड़ी करके, ये तय करके कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ठेला हटा दे भाई, हम कल से खड़े नहीं होंगे। ये बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन यदि तुम उसके यहाँ नहीं जाओगे तो ठेला लगा क्या करेगा? उसने तो फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिया। इंदौर शहर के 70% फुटपाथ, 70%, उसके ऊपर या तो पार्किंग है, 2 व्हीलर चलते हैं, या लोगों ने अतिक्रमण करके अपने होटल, ढाबे, ठेले खोल रखे हैं, और वहां पर 4 स्टूल डाल के 4 भले लोग गपशप करते हुए, सिगरेट पीते हुए, चाय पीते हैं। यह अतिक्रमण कौन कर रहा है? और इस अतिक्रमण को कौन पनाह देता है? हम लोग कर रहे हैं। हमारा काम होना चाहिए कि हम इस अतिक्रमण का विरोध करें, लेकिन हमारे साथ भी तो डर है कि जब वो नहीं बोलते हैं तो मैं क्यों बोलूं? सब चलता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं हमारे तो चोर है कि मैंने भी 2 फुट अतिक्रमण किया हुआ। क्यों? ये सब चलता है वाली स्थिति बिल्कुल वो है कि इस देश को बदलने के लिए शहीद भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे बच्चे सुख से रहें। यही तो हमारी सोच है। ये हमारी सोच को कब बदलेंगे? एक छोटी सी बात कहूँ, आपको बुरा लगेगा सुन के और अच्छा भी लगेगा शायद।
बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना, तो भगवान उसको दांत नहीं देता है, क्योंकि यदि दांत देता ना तो वो अतिक्रमण करता हुआ माँ का पेट कुतर के खा जाता। ये बच्चे की इंसानी फितरत है। माँ का पेट कुतरता अतिक्रमण करते हुए, मर जाता खुद भी। यही तो हो रहा है। अतिक्रमण कीजिए, वो बस वाला टक्कर मारता हुआ निकल जाएगा। मर गए लोग, क्या किया किसी ने, किसने किसको बचा लिया? श्रीमान, अतिक्रमण एक ऐसी चीज है जिसको हम सब आगे रखते हैं।